नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करेंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं बेस्ट होंगे। यह डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के जो क्लास हैं आपके इकोनॉमिक्स के, आपको पता है एसएसटी में आपके इकोनॉमिक्स भी पढ़ने हैं, आपको भूगोल भी पढ़ने हैं, आपको हिस्ट्री भी पढ़ने हैं। तो भूगोल हिस्ट्री वाला पोर्शन जितने भी आपके डीएलएड थर्ड सेमेस्टर में हैं सबके सब कंप्लीट कर दिए गए हैं। हम इस तरह से पढ़ा रहे हैं साथियों, अगर आप डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के एसएसटी के पूरे क्लास देखे हैं ना, तो सच बता रहे हैं आपकी यूपी टेट आपके हाथ में होगा, सुपर टेट भी लगभग आपके हाथ में ही होगा। बस डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के जितने क्लास हमने करा दिए, साइंस और एसएसटी प्लस मैथ, उस पर फोकस कर लीजिए बेस्ट तरीके से, मस्त तरीके से चाट जाइए उसे। एक बार एग्जाम हो जाए ना तो फिर से उसे देख लीजिएगा, जैसे कि यूपी टेट सुपर टेट का एग्जाम हो तो एक बार उसे देख कर जाइएगा। ऐसे में हम सीडीपी के क्लास जो है आपके सीटेट के लिए, सीटेट और यूपी टेट के लिए 2022 के लिए वो हम चला रहे हैं सुबह डेली 9 बजे। आप लोग भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आज हम बहुत ही बेहतरीन टॉपिक को समझने वाले हैं इकोनॉमिक्स में, आपके जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी। इससे पहले हमने एक वीडियो बनाया था बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एमएसएफ, सारी चीज़ एमएसजी वगैरह क्या होती हैं, तो इसमें हमने बनाया था वीडियो। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लेंगे, डीएलएड थर्ड सेमेस्टर वाले सेक्शन में पढ़ा है। इस प्रकार से हम देखते हैं जीडीपी क्या होता है, जीएनपी क्या होता है, एनडीपी क्या होता है, एनएनपी क्या होता है। सबसे पहले अगर हम जीडीपी को समझ जाते हैं तो सारी चीज़ समझ जाएंगे। लेकिन जीडीपी समझने के लिए कोई 4 बातों को समझना है, जान लेना है। अपनी राजनीतिक सीमा, किसी भी देश की राजनीतिक सीमा, अपनी राजनीतिक सीमा क्या होता है, राजनीतिक सीमा क्या होता है। दूसरा, एक वर्ष, ये क्यों बता रहे हैं समझ लीजिए। तीसरा, एक वर्ष के बाद अगर बोला जाए वस्तु एवं सेवा कर, वस्तु एवं सेवा कर। चौथा, ये जान लेना है। और अंतिम मूल्य जान लेना है। अंतिम मूल्य, अंतिम मूल्य क्या होता है। और वस्तु एवं सेवा कर, वस्तु एवं सेवा कर, एवं सेवा कर। यह मत समझ जाना कि भाई आप सर सेवा कर, आप सर बता रहे हो कि क्या बोलते हैं अभी जो लागू हुआ है ना, जो सबके ऊपर इस तरह से इक्वल टैक्स बनाकर। तो अपनी राजनीतिक सीमा क्या होती है, एक वर्ष, सभी लोग को पता है एक वर्ष क्या होता है। अंतिम मूल्य क्या होता है, वस्तु एवं सेवा कर होता है, क्या होता है। अगर इन चारों चीजों को आपने जान लिया तो जीडीपी आपने समझ लिया। जीडीपी का जो फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद हिंदी में कहते हैं। सकल घरेलू उत्पाद के मतलब एक घर में उत्पाद होने वाला सारी चीजें एक साल के अंदर, वही हमारी सकल घरेलू उत्पाद होता है, जिसे कहते हैं जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं। सबसे पहले हम आ जाते हैं साथी कि हम समझते हैं अपनी राजनीतिक सीमा क्या होती है। देखिए, राजनीतिक सीमा का मतलब यही नहीं कि भौगोलिक स्थिति, भौगोलिक स्थिति दूसरी है, भौगोलिक सीमा दूसरा होता है, राजनीतिक सीमा दूसरा होता है। यानी कि अगर हम भारत का नक्शा बनाएं, अगर हम भारत का नक्शा बनाएं साथी, अगर इस प्रकार के भारत का नक्शा है, यहाँ पर आप समझ जाइएगा, इस प्रकार से भारत का नक्शा, भाई कोई है, भारत का नक्शा मस्त तरीके से हमने बना दिया, आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर सही बना देते हैं। अच्छा, इस प्रकार से भारत का नक्शा बन गया। अब इस भारत के नक्शे में आप देख पा रहे हैं कि भारत की भौगोलिक स्थिति की अगर बात करें तो कहेंगे भैया इधर नेपाल है, इधर ऊपर तिब्बत वाला चाइना हो जाता है, इधर अफगानिस्तान है, इधर पाकिस्तान है ससुरा, इधर इसके बाद श्रीलंका है, इधर आपका बांग्लादेश है, इधर म्यांमार है ससुरा। मतलब इस तरह से देख पा रहे हैं कि भैया इधर भूटान छुपा बैठा है ना। इस तरह से सारी देश की सीमा से लग रहा है, जो वह प्लस पानी की सीमा से लग रहा है कि भारत की यही स्थिति राजनीतिक सीमा कहलाती है। नहीं, राजनीतिक सीमा का मतलब भारत का जहां तक अधिकार होगा समुद्र में, मतलब 200 माइल तक, यानी 1 माइल बराबर 1.8 किलोमीटर होता है, नॉटिकल माइल बराबर। तो 200 माइल तक भारत का समुद्री सीमा पर अधिकार होता है। 200 माइल तक इस पूरे के पूरे अधिकार वो आ जाता है राजनीतिक क्षेत्र पर। यही नहीं राजनीतिक क्षेत्र होता है। राजनीतिक क्षेत्र का मतलब अगर भारत का कोई विमान दूसरे देश में जाता है, दूसरे कंट्री में जाता है, वहां पर किसी यात्री को लेकर ढोकर जाता है, तो उस पर भी भारत का राजनीतिक अधिकार है। भारत भी उससे टैक्स वगैरह लेता है, जिसके यहाँ लेकर जाकर छोड़ने गया है, उससे पैसे लेगा, तभी तो उसके यात्री को वहां पे छोड़ने गया है भाई। वो वीजा बनाया होगा, प्लस बहुत सारी चीजें फॉर्मेलिटी किया होगा। तो इस प्रकार से राजनीतिक स्थिति का मतलब राजनीतिक सीमा का मतलब यह हो गया भारत की ऐसी कोई भी वस्तु जो किसी देश में गई हो या फिर पानी वाले रास्ता, पूरा का पूरा वो क्या कहलाता है, भारत की राजनीतिक सीमा कहलाता है, जिस पर भारत सरकार का अधिकार होगा। जिस वस्तु पर वो वस्तु कहीं भी चली जाए वो भारत का राजनीतिक सीमा के अंतर्गत आता है, राजनीतिक सीमा के अंतर्गत। जीडीपी समझने से पहले हमने 4 टॉपिक बताया है, पहला समझ लिया। दूसरा होता है अंतिम मूल्य। अंतिम मूल्य क्या होता है, अंतिम, देखिए भौगोलिक स्थिति कुछ लोग नहीं समझ पा रहे हैं। भौगोलिक स्थिति का मतलब भारत का ये वाला पोर्शन से भी भौगोलिक स्थिति है। राजस्थान इतने में है तो राजस्थान का यह भौगोलिक स्थिति है, इसके बाहर नहीं जाएगा राजस्थान, है ना। चाहे उसका प्रोडक्ट चला जाए भले, लेकिन वह राजस्थान का भौगोलिक स्थिति नहीं जाएगा, कहीं नहीं हिलेगा, उतना ही रहेगा। अब अंतिम मूल्य क्या होता है, आप सोचो, यह मार्कर बना होगा ना, यह मार्कर बन के तैयार होगा ना, हम इसको मार्कर को डायरेक्ट खरीदे हैं, हम कितने में खरीदे हैं, मान लीजिए 45 रुपए में, 40 रुपए में, जितने का हम खरीदे हो इसको, ये हम 40 रुपए का मार्कर एक लेकर आए हैं, 40 रुपए का। लेकिन इस मार्कर को हमने डायरेक्ट खरीदा है,
और यही इस मार्कर का अंतिम मूल्य है। लेकिन यह मार्कर किस किस प्रोडक्ट से बना है? स्याही होगा, प्लस इसके अंदर यह खोखा होगा, प्लस यह ऊपर का होगा, नीचे का होगा, प्लस उसे रुई वाला जो है आगे का ढक्कन वाला, सारी चीजें मिलाकर बना होगा ना, ये उसके रॉ मटेरियल है। अब हम कहेंगे भैया हमें मार्कर तुम सस्ता दो, तो मार्कर वाला थोड़े कहेगा कि भैया हम ढक्कन नहीं देंगे, तुम सस्ता ले जाओ, ऐसे थोड़े बोलेगा, ले जाओ तुम ये ले जाओ, अब हम ढक्कन नहीं देंगे। अब तुम 5 रुपये का चीज 4 रुपये मांग रहे हो, हम 1 रुपये का ढक्कन रख ले रहे हैं, तो 5 रुपये में मार्कर ले जाओ, काम चलाओ, है ना। अगर और सस्ता चाहिए तो लोग पीछे का भी निकाल लेते हैं, ले जाओ इसको, काम चलाओ अपना। यह चीज होता है साथी। अगर आप किसी भी मूल्य का किसी भी प्रोडक्ट को आप खरीद रहे हैं, जैसे बिस्किट आपने खरीदा, लेकिन बिस्किट किस किस चीज़ों से बना है? पार्ले बिस्किट बना हुआ है, जैसे उसमें मिल्क लगा है, थोड़ा सा जो भी चीज़ें लगा है, जौ लगा है, और बनने के बाद पूरा बिस्किट बन के तैयार हुआ। तो आपने अंतिम प्रोडक्ट खरीदा, अंतिम प्रोडक्ट खरीदने के लिए जो आप अंतिम मूल्य देते हैं वही अंतिम मूल्य कहलाता है, इस बात का याद रखना। इसके बाद वस्तु एवं सेवा कर क्या होता है? साथ ही वस्तु के लिए जो आप मूल्य चुकाते हैं, किसी भी वस्तु को खरीदने के लिए जो आप मूल्य चुकाते हैं वो वस्तु कर होता है। लेकिन आप सेवा कर कैसे समझेंगे? सेवा कर का मतलब इसमें आदान प्रदान नहीं होता है वस्तुओं का। जैसे हम पढ़ा रहे हैं, मान लीजिए हम तो आपसे पैसे वैसे नहीं लेते हैं, जो भी कोचिंग संस्थान है जो आपसे पढ़ाते हैं ऑनलाइन फीस लेते हैं, प्लस ऑफलाइन फीस लेते हैं कोचिंग संस्थान में जहाँ पढ़ाते हैं, हम बच्चों से फीस लेते हैं। इस प्रकार से उनसे हमने क्या किया? सेवा किया, उनका सेवा किया, मतलब उनको पढ़ाया, एक तरह से वस्तु नहीं लिया, नहीं दिया उनसे, बस उनको एक तरह से सेवा किया, उनका एक तरह से सेवा कर उनसे लिया हमने, फीस ले लिया, जो भी 400-500 रुपये बना, इस प्रकार से हमने उनसे फीस ले लिया। एक आप देखेंगे कि जो आपका सॉफ्टवेयर वाली कंपनी होते हैं, आप कोई चीज़ आपका अगर सॉफ्टवेयर अपडेट कराना होता है तो आप ले जाते हो वहाँ पे सॉफ्टवेयर अपडेट कराते हो, वो भी एक तरह की सेवा है, समझे। बैंकिंग यह भी एक प्रकार का सेवा है, तो यह भी सेवा कर हो गया, तो इसे ही हम कहते हैं वस्तु एवं सेवा कर, समझ गए। अब ध्यान से समझना क्या होता है जीडीपी। जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद का मतलब कोई भी कंपनी हो, चाहे जो भी कंपनी हो साथी, चाहे जो भी कंपनी हो, अगर आपके क्षेत्र में, भारत का एरिया है, भारत के एरिया में कोई कंपनी मान लीजिए आ गया, जैसे बात कर लेते हैं जियो नहीं, जियो तो अपने क्षेत्र का है, जैसे मान लेते हैं हम फ्लिपकार्ट हो गया या फिर फेसबुक हो गया, फेसबुक आया और यहाँ पर 50 रुपये कमा लिया, 50 रुपये कमाया, और भारत भी 50 पे 100 रुपये टैक्स कमा लिया उससे, तो यह 100 रुपये प्लस ये 50 रुपये। और मान लीजिए कोई भारत का आदमी है जो विदेश में गया है, 10 मान लीजिए कोई राकेश है, नहीं तो मान लीजिए कोई पंटू है, कोई मंटू है, वो गया भैया, बाहर गया है, 100 रुपये कमाया वहां से। अब ये 100 रुपये कमाया यहाँ से, और प्लस ये 100 रुपये भारत को टैक्स मिला, और ये कंपनी थी बाहर की। तो आप याद रखेंगे, भारत के भौगोलिक सीमा के अंदर कोई भी व्यक्ति कितना भी रुपए कमा ले, एक साल के अंदर कितना भी उत्पादन कर ले, वो सब के सब क्या कहलाते हैं? जीडीपी कहलाते हैं, मतलब ग्रॉस डोमेस्टिकल प्रोडक्ट, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद। भारत के भौगोलिक नहीं, राजनीतिक सीमा के अंदर जितने भी उत्पादन हो रहे हैं सब के सब क्या कहलाएंगे साथी? एक साल के अंदर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। भारत की जीडीपी में स्थान कितना है? तो बताएंगे 6 स्थान पे है। इसमें भारत की जीडीपी लगभग 3 ट्रिलियन की है। मोदी जी का सपना है कि लगभग 2024-25 तक हम इसको 5 ट्रिलियन का कर लेंगे, 5 ट्रिलियन का कर लेंगे, समझ रहे हैं। 5 ट्रिलियन करने का मतलब भारत का स्थान जीडीपी में तीसरा या चौथा आ जाएगा। ऐसी स्थिति में जब वो 5 ट्रिलियन कर लेंगे तब 2024 बहुत दूर नहीं है। अब देखना यह है कि कर पाते कि नहीं कर पाते। बस आप यहाँ पे समझिए, जीडीपी जो है साथी क्या होता है, किसी भी राजनीतिक क्षेत्र के अंदर, किसी भी देश के अंदर जितना भी एक साल में उत्पादन होता है सब के सब जीडीपी कहलाते हैं, इस बात को याद रखना। चाहे बाहर की कोई कंपनी आकर वहां पे उत्पादन कर रही हो वो भी, और जैसे कि भारत का कोई व्यक्ति गया बाहर विदेश में 100 रुपये कमा रहा है, तो उसके लिए हम निकालते हैं अभी क्या? एनडीपी, यानी कि नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद। राष्ट्रीय मतलब एक तरह से कह लीजिए उसे क्या कहते हैं? नेशनल ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट कहते हैं, यानी कि उसे कहा जाता है सकल राष्ट्रीय उत्पाद, यानी कि जीएनपी याद रखना। जीएनपी का मतलब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, यानी कि किसी भी राष्ट्र में कितनी कमाई हुई वह चीज। जैसे कि भैया फेसबुक वाले हैं, ये तो जाएंगे ही जाएंगे भारत से भाई, तो भारत से जाएंगे लेकिन भारत को टैक्स देंगे। याद रखना, जितनी बड़ी जीडीपी होगी उतनी अर्थव्यवस्था होती है उस देश की। इस वजह से जीडीपी पे आंका जाता है कि जीडीपी किसकी ज्यादा है, उस हिसाब से अर्थव्यवस्था तय किया जाता है। अर्थव्यवस्था वाले देश कौन कौन से हैं, तो ऐसे में याद रखना है, फेसबुक तो चला जाएगा। अगर जीएनपी की बात करें, जीएनपी की बात करें, जीएनपी क्या होता है? जीएनपी होता है साथ ही जीडीपी प्लस। हम मान लेते हैं जो व्यक्ति है मंटू हैं, बाहर हैं, कमा रहे हैं, वाई है, और जो यह फेसबुक वाला है भैया यह एक्स है, तो हम यहाँ पे करते हैं एक्स माइनस वाई। मतलब कि हम क्या कर लें भैया, एक्स माइनस वाई, मतलब एक्स हम किसे मान लिए? फेसबुक को मान लिए, और वाई किसे मान लिए? हम अपने मंटू को मान लिए, जो हमारा देश का है, 100 रुपये कमा रहा है, वो भारत में भेजेगा। इस प्रकार से हमने मान लिया भाई जो वाई है वो विदेशी है,
जो एक मिनट में जो यक्स है विदेशी है और वाई हमारा मंटू का है, तो मंटू ने मान लिया भैया वाई रुपए कमाया, और जो ये फेसबुक वाला है भैया ये एक्स रुपए कमाया, इसको माइनस कर दीजिए। यानी कि हमारे भौगोलिक क्षेत्र में, हमारे राजनीतिक पूरे क्षेत्र में जो व्यक्ति बाहर का कोई कंपनी होगा वो पैसे आकर भारत में कमाया होगा, उसके पैसे को माइनस करेंगे, प्लस हमारे घर का व्यक्ति यानी कि हमारे देश का व्यक्ति अगर बाहर जाकर किसी देश में पैसे कमाया होगा उसको ऐड कर लेंगे किसमें, जीडीपी में, जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होगा यानी कि सकल घरेलू उत्पाद होगा उसमें, समझ रहे हैं ना, उसमें अगर ऐड कर दिए जो व्यक्ति बाहर कमाने गया है हमारे देश का उसका पैसा अर्निंग, और प्लस उसका पैसा माइनस कर देंगे जो हमारे यहाँ आके कमा रहा है। इस प्रकार से हम क्या कहेंगे, इस पूरे को कहेंगे साथी जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट कहेंगे। इस बात को याद रखना। अब आते हैं एनडीपी क्या होता है। देखिए एनडीपी और एनएनपी समझना बहुत आसान है। एनडीपी का मतलब यहाँ पे बस एन लगा दीजिए, जीडीपी में एन लगा दीजिए, जीडीपी में तो एनडीपी बन गया, और जीएनपी में एन लगा दीजिए तो एनएनपी बन गया। लेकिन क्या होता है इसको समझते हैं। एनडीपी का मतलब होता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि घर के अंदर पूरा का पूरा जो असली में रियल में कमाई हुई है यानी कि शुद्ध घरेलू उत्पाद बोलते हैं। एनडीपी को क्या बोलते हैं, शुद्ध घरेलू उत्पाद, और एनएनपी को क्या बोलते हैं, शुद्ध नेशनल उत्पाद। याद रखना, शुद्ध नेशनल उत्पाद और शुद्ध घरेलू उत्पाद। शुद्ध घरेलू उत्पाद का मतलब साथी जैसे कि मान लीजिए आपने किसी टाटा कंपनी से 10 बल्ब खरीदा, 10 बल्ब में से 2 बल्ब आपके फूट गए। कितने बल्ब फूट गए, 2 बल्ब फूट गए, लेकिन आपके पास 8 ही बल्ब आए। अब 8 बल्ब ही बचे हैं, 2 लाने में फूट गए, तो यह क्या हो गया, मूल्यह्रास हो गया। अब जो मूल्यह्रास होता है, अगर एनडीपी का मतलब मूल्यह्रास को सिर्फ माइनस कर देते हैं जीडीपी में से, जो जीडीपी है जीडीपी में से जो मूल्यह्रास हुआ है, मूल्यह्रास को दिखाते हैं डिप्रिसिएशन से। अगर जीडीपी माइनस डी कर दिए तो आ जाता है एनडीपी, नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि नेट घरेलू उत्पाद, यानी कि जिसे बोला जाता है शुद्ध घरेलू उत्पाद के नाम से। इस बात को याद रखना। अब एनएनपी क्या होता है, एनएनपी का मतलब जो हमारा एनडीपी है, नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, जो हमने खुद क्या कमाई है पूरा का पूरा हमारा। जैसे कि जो जीडीपी था, जीडीपी को हमने क्या किया, जोड़ा। जीडीपी को जोड़ा किसमें भाई, जो हमारा यात्री, हमारा नागरिक है जो बाहर जाके पैसे कमा रहे हैं उसके पैसे में, उसका पैसा जोड़ दिया गया, और जो हमारे देश में आकर जो कंपनी या फिर जो लोग कमा रहे हैं पैसे उसको माइनस कर देंगे। अगर उसको हमने माइनस कर दिया और हम अपने वाले व्यक्तियों का पैसा जो बाहर जाकर कमा रहे हैं उसको जोड़ दिया किसमें, जीडीपी में, तो बन गया जीएनपी यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में से साथी जो ऐसे चीजें होंगे, जैसे मान लीजिए किसी कंपनी से हमने ये पूरा का पूरा ये चीजें नक्शा निकाला, अब यहाँ पर हमारे पास 110 रुपए निकल के आ रहे हैं, लेकिन 110 में से हमने 2 रुपए घाटा सहा है, 2 रुपए घाटा सहा है, तो मान लीजिए टैक्स वगैरह एक्स्ट्रा देने पड़ गए। तो इस प्रकार से जीएनपी का मतलब होता है कि जीएनपी माइनस डिप्रिसिएशन ये होता है। एक बार हम फिर से सारी चीजें समझाते हैं चारों को चारों, ध्यान से सुनिएगा साथी। हम यहाँ पर अब साफ साफ लिखते हैं। जीडीपी का मतलब साथी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद। मतलब कि अगर जीडीपी की बात कर लें, जीडीपी का मतलब एक साल में आपके देश में जितने भी प्रोडक्ट का उत्पादन हुआ है वही जीडीपी कहलाता है, चाहे वो विदेशी द्वारा हुआ हो चाहे आपके द्वारा हुआ हो। ये चीज याद रखना, यानी कि बस हमारे भौगोलिक क्षेत्र में हुआ रहना चाहिए वो सारी की सारी, समझ रहे हैं ना। इस तरह से सारी चीजें क्या कहलाएंगी, जीडीपी कहलाएंगी। जिसका जितना बड़ा जीडीपी होगा उसकी अर्थव्यवस्था उतनी बड़ी आंकी जाती है। इसके बाद आ जाता है जीएनपी। जीएनपी का मतलब साथी जो जीडीपी होता है, जीडीपी तो रहेगा ही रहेगा, प्लस इसमें से जो हमारे यहाँ का नागरिक है अगर बाहर जाके कमा रहा है तो उसके पैसे को हम ऐड करेंगे। मान लेते हैं वाई है एक नागरिक जो हमारा है, वो जाकर बाहर कमा रहा है तो पैसे कुछ भेज रहा है तो उसको हमें ऐड कर लेना है, और किसको माइनस करना है, जो हमारे देश में आकर पैसे कमा रहा है उसको माइनस कर देना है। बाहर का नागरिक हमारे देश में आकर जो कमा रहा है पैसा, उसे क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो हो जाता है जीएनपी यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, यानी खुद के देश का सारा पैसा, इसमें कोई बाहरी का हस्तक्षेप ही नहीं है क्योंकि हमने माइनस कर दिया बाहर वाला। अब आता है साथ ही जीएनपी। जीडीपी से बना है, सॉरी जीडीपी से बना है एनडीपी, और जीएनपी से बना है एनएनपी। एनडीपी का मतलब होता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि शुद्ध घरेलू उत्पाद। शुद्ध घरेलू उत्पाद का मतलब जीडीपी में से आप क्या करते हैं साथी, माइनस कर देते हैं डिप्रिसिएशन, यानी कि मूल्यह्रास। जो भी प्रोडक्ट आपने खरीदा है उसको लाने ले जाने में अगर कोई चौचार टूट जाता है तो उसको माइनस कर देते हैं, तो हो जाता है आपका एनडीपी। और एनएनपी क्या होता है साथी, जो आपने जीएनपी निकाला है, जीएनपी में से भी मूल्यह्रास माइनस कर देते हैं, डिप्रिसिएशन माइनस कर देते हैं, तो हो जाता है एनएनपी। बताओ समझ में आया कि नहीं समझ में आया? चारों बातें दिमाग में रख लेना है, बहुत बार पूछा जाता है एनडीपी, जीडीपी, जीएनपी और एनएनपी, बस
यही था आज के सेशन में साथी। अगर मज़ा नहीं आया हो तो बताना, मज़ा आया हो तो भी बताना, मज़ा नहीं आया हो तो लाइक कर देना, अगर मज़ा आया हो तो शेयर कर देना, लाइक शेयर दोनों कर देना फिर, ठीक है ना। नमस्कार साथी।